अच्छे और बुरे कर्मों का फल बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रमेश और सुनीता नामक एक दंपति रहते थे। और ज्ञान से भरी बुद्धा रमेश एक इंस्पिरेशनल मेहनती स्टोरी किसान में था और सुनीता आज उसकी की यह आदर्श कहानी पत्नी। जीवन की तमाम छोटी उनके बड़ी पास समस्याओं थोड़ा से बहुत खेत परेशान और 2 इंसान गायें को थीं। समाधान देगी। इनसे वे अपनी एक समय जीवन की यापन बात करते है, थे। एक किसान अपने गांव उन्होंने की अपने बेटे परेशानियों से राजू को भी अपने सिद्धांतों के अनुसार पाला। रमेश और सुनीता ने हमेशा ईमानदारी, परिश्रम और अच्छे कर्मों का महत्व समझाया। रमेश और सुनीता का घर गांव के किनारे पर था। वे हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। अगर किसी को कोई समस्या होती तो वे तुरंत सहायता के लिए पहुंचते। गांव में किसी की फसल खराब हो जाती तो रमेश अपने खेत का अनाज बिना किसी लालच के बांट देता। सुनीता भी गांव की महिलाओं की मदद करती और उन्हें अपनी समस्याओं का समाधान बताती। उनकी इसी परोपकारिता के कारण गांव में उनका बहुत सम्मान था। साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आया। साधु ने गांव का भ्रमण किया और लोगों से मुलाकात की। उसने देखा कि रमेश और सुनीता का परिवार सबसे अधिक सम्मानित और खुशहाल है। साधु ने उनके घर का दौरा किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसने कहा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। रमेश और सुनीता ने साधु की बातों को ध्यान में रखा और अपने कर्मों में और भी सच्चाई और परोपकारिता को जोड़ा। बुरे कर्मों का परिणाम। गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो लालच और स्वार्थ के कारण बुरे कर्म करते थे। उनमें से एक था श्यामलाल। श्यामलाल ने कई बार लोगों के साथ धोखा किया, उनके खेतों से चोरी की और झूठ बोलकर अपने फायदे के लिए काम किया। उसका जीवन हमेशा कष्टों से भरा रहता था। उसके बच्चे भी उसकी गलतियों का परिणाम भुगतते थे। गांव के लोग श्यामलाल के परिवार से दूर रहते थे और उन्हें तिरस्कृत करते थे। श्यामलाल का बड़ा बेटा मनोज एक बार बीमार पड़ गया। श्यामलाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाया। वह अपने कर्मों का परिणाम समझ नहीं पा रहा था। एक दिन श्यामलाल ने साधु से मुलाकात की और अपनी समस्याओं का समाधान पूछा। साधु ने उसे बताया, तुम्हारे बुरे कर्मों का फल तुम्हारे बच्चों को भी भुगतना पड़ रहा है और वह 1 महीने अगर तुम अपने जीवन में बदलाव लाओ और अच्छे कर्म करने लगो तो शायद तुम्हारे बच्चों का भविष्य सुधर सके। राजू का बचपन। रमेश और सुनीता ने अपने बेटे राजू को अच्छे संस्कार दिए थे। राजू हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। उस महीने में उसने अपने माता पिता से ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों के प्रति स्नेह सीखा था। वह अपने दोस्तों के साथ भी हमेशा अच्छा व्यवहार करता था और किसी को भी परेशान नहीं करता था। समझ में आया कि स्कूल में भी वह मेहनती और ईमानदार छात्र था और बाहरी वस्तुओं उसके शिक्षक उसकी प्रशंसा करते थे और उसे एक आदर्श छात्र मानते थे। पहले समझता था। राजू की युवा अवस्था समय बीतता गया और राजू बड़ा हुआ, अपने घर गया। उसने अपने माता पिता की तरह ही खेती का काम संभाला। तुष्ट था। वह नए नए तरीकों से खेती करता और अपने ज्ञान को बढ़ाता। महत्व समझा। उसने अपने गांव के लोगों को भी नए तरीकों से खेती करना सिखाया शुरू किया। धीरे धीरे राजू की मेहनत और ज्ञान से गांव की हालत सुधरने लगी और छोटी छोटी चीजों में उसकी तारीफ करने लगे और उसे अपने जीवन में एक मार्गदर्शक मानने लगे। राजू ने अपने जीवन में कभी भी अपने माता पिता के सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। में जीना सीखते वह हमेशा ईमानदारी से काम करता और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता। समस्याएं हमेशा रहेंगी। उसकी इसी निष्ठा और परिश्रम का फल था कि उसका जीवन खुशहाल था और उसे हर जगह सम्मान मिलता था। समझा और उसे गांव में बदलाव। राजू की मेहनत और सफलता देखकर गांव के लोग प्रेरित हुए। अपने विचारों को उन्होंने अच्छे कर्मों का महत्व समझा और बुरे कर्मों से बचने की कोशिश करने लगे शुरू किया। श्यामलाल ने भी अपनी गलतियों का एहसास किया और अपने जीवन में बदला।
भविष्य की योजना राजू ने अपने माता पिता की तरह ही परिवार के जीवन में अच्छे कर्मों का सकारात्मक संवाद शुरू किए। उसने गांव के बच्चों को शिक्षित करने और उनके जीवन में अच्छे संस्कार देने का बीड़ा उठाया के लिए धैर्य। उसने गांव में एक स्कूल की स्थापना की जहां बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती जीवन को बल्कि अच्छे और बुरे कर्मों का महत्व भी सिखाया जाता था। बन गया। राजू ने अपने माता पिता के सिद्धांतों को जीवन में उतार कर जीवन का असली आनंद बाहरी परिस्थितियों में नहीं राजू बल्कि हमारे गांव में भीतर होता हुआ। लोग अपने बच्चों को राजू के दृष्टिकोण में बदलने लगे सच्चा आनंद प्राप्त हो अच्छे कर्मों का महत्व समझना शुरू किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा पढ़ाई के साथ जीवन की समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही पाठ पढ़ाया जाता था। हमें बस धीरे धीरे गांव के सकारात्मक और संतुलित बनाना है। बड़े होने लगे जीवन का उन्होंने समाज में एक नया बदलाव लाया। गांव का विकास राजू की मेहनत और उसके द्वारा स्थापित स्कूल के कारण गांव में तेजी से विकास होने लगा। गांव के लोग अब मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे थे। गांव में नई तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे खेती और अन्य कार्यों में सुधार हुआ। गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और समाज में परोपकारिता का माहौल बनने लगा। राजू के प्रयासों से गांव में एक नई पहचान बनी। उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता गया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर कई सामाजिक योजनाएं भी शुरू की, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार, स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण। इन योजनाओं से गांव का जीवन स्तर बहुत ऊंचा हो गया और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। परिवार का आदर्श रमेश और सुनीता ने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए थे, उनका फल न केवल राजू को मिला बल्कि पूरे गांव को भी मिला। राजू ने अपने माता पिता के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारकर उन्हें सच्चा सम्मान दिया। उसने अपने माता पिता को आदर्श मानकर समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। राजू की सफलता और उसके अच्छे कर्मों का असर उसके बच्चों पर भी पड़ा। उसके बच्चे भी अच्छे संस्कारों के साथ बड़े हुए और अपने दादा दादी और पिता की तरह ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे। श्यामलाल का परिश्रम। श्यामलाल ने भी अपनी गलतियों से सबक लिया और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाया। उसने अपने बच्चों को भी मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझाया। श्यामलाल के बच्चों ने भी अपने पिता के सुधार से प्रेरणा ली और समाज में अच्छा करने की कोशिश की। धीरे धीरे श्यामलाल का परिवार भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान वापस पाने लगा। श्यामलाल ने राजू के साथ मिलकर कई सामाजिक कार्यों में भाग लिया और अपने कर्मों का सुधार किया। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर कई योजनाएं शुरू की और समाज के लिए योगदान दिया। उसकी मेहनत और परिश्रम का फल उसके बच्चों को भी मिला और वे भी समाज में सम्मानित व्यक्ति बने। साधु की विदाई। एक दिन साधु फिर से गांव में आया और उसने गांव में हुए बदलाव को देखा। वह बहुत खुश हुआ और उसने गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया। उसने रमेश, सुनीता, राजू और श्यामलाल को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा। तुम लोगों ने अपने कर्मों से न केवल अपने जीवन को सुधारा बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। साधु ने सभी को आशीर्वाद दिया और विदाई ली। उसके जाने के बाद गांव के लोग और भी प्रेरित हुए और उन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म करने का संकल्प लिया। अंत इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ हमारे जीवन पर ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। रमेश और सुनीता ने अपने जीवन में जो अच्छे कर्म किए थे, उसका फल उनके बेटे राजू को भी मिला और उन्होंने समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। श्यामलाल ने भी अपनी गलतियों का एहसास किया और अपने जीवन में अच्छे कर्मों को अपनाकर अपने परिवार का भविष्य सुधार लिया।
इस तरह अच्छे कर्मों से समाज में एक नई दिशा और सुखद भविष्य की स्थापना की जा सकती है।